हेलो नमस्कार साथियों। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी हुई थी। तो इसी रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जानकारी है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि हम साथ में क्विज करेंगे दी एंड के अंदर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 13 जनवरी को जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून के अंदर स्थित है, उनके द्वारा तैयार की जाती है। हर 2 साल के अंदर जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसा कि 13 जनवरी को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जारी की थी। कौन तैयार करता है ये रिपोर्ट? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून हर 2 साल में तैयार करता है। इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये दोस्तों 17वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 17वां एडिशन है। ठीक है, ध्यान रखना 2021 में 17वीं रिपोर्ट आई है। इससे पहले रिपोर्ट 2019 में आई थी, क्योंकि हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट क्या करती है? तो भारत के अंदर जो पेड़ है उनका आकलन करती है। किस रूप में? वन और वृक्षावरण के रूप में। अब ये वन और वृक्षावरण क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे। पहली बार ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1987 के अंदर ये पहली बार ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। क्विज आएगा ना, जब आपको एक क्विज में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी? 1987 के अंदर हुई थी। कौन सा एडिशन था? 17। पहली बार इस रिपोर्ट के अंदर कुछ अध्याय शामिल किए गए हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षित क्षेत्र के अंदर जो वनों का आवरण है उसके आकलन से संबंधित अध्याय जोड़ा गया है। इसके अलावा इसरो की हेल्प से जमीन के ऊपर जो बायोमास है, यानी पेड़ की टहनियां, पेड़ की पत्तियां, उनकी चौड़ाई वगैरह जो भी है, जो बायोमास में आता है, उनसे संबंधित अनुमान लगाने से संबंधित एक अध्याय भी शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अब वन आवरण और वृक्षावरण को हम जान लेते हैं, यानी ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर क्या है। तो वन आवरण क्या है? 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि, कोई भी ऐसी भूमि जो 1 हेक्टेयर से अधिक है और वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यानी पेड़ों का घनत्व ज्यादा है। अब जो पेड़ों का घनत्व है उसमें भी कौन सा? कैनोपी घनत्व अगर 10% से अधिक है तो वो जो भूमि है या फिर वो जो पेड़ हैं वो वन आवरण में काउंट किए जाएंगे। कैनोपी घनत्व क्या है? जो आप इमेज में देख रहे हो, जैसा कि सूरज का प्रकाश कितना आ रहा है या फिर हम नीचे से कितना आसमान हम देख पा रहे हैं, इन जो छाया आ रही है, वो कैनोपी घनत्व है इसका, है ना। तो ये जो ज्यादा है, तो इसके हिसाब से पेड़ों को जो घनत्व के आधार पर भी हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। वो भी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि और उस भूमि पर जो लगे पेड़ है उनका कैनोपी घनत्व अगर 10% से अधिक है तो वो वन आवरण के अंदर आती है। अब ये वन जो है मुख्य रूप से आप जंगल समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के यहाँ पेड़ है और आप कहीं गार्डन में गए तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, तो वहां पर घनत्व ज्यादा हो गया। ऐसे ही जनसंख्या के अंदर भी होता है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या है, वहां पर घनत्व ज्यादा हो जाता है। पढ़ते हैं ना हम कि इस फलाना फलाना राज्य का घनत्व ज्यादा है, तो ऐसे ही वन आवरण के अंदर भी है। अब वृक्ष आवरण क्या है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो और इस भूमि पर लगे पेड़ों का कैनोपी घनत्व जो है अगर 10% से कम है तो वो जो है वृक्ष आवरण के अंदर आ जाएगा। तो वन आवरण को आप ऐसे समझिए, कुल मिला के फॉरेस्ट है, यानी जंगल है, यानी पेड़ों का बहुत सारा झुंड एक साथ एक जगह इकट्ठा हो गया है, एक छोटे क्षेत्र के अंदर या बड़े क्षेत्र के अंदर भी, बस पेड़ ज्यादा होने चाहिए, है ना। चलिए अब घनत्व के आधार पर पेड़ों को यानी वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, है ना। अब इनको कैसे हम बांटते हैं? तो जैसे VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये क्या है, अगर 40% से ज्यादा भूमि, कोई भूमि है अगर वो 40% से ज्यादा पेड़ों से ढकी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अत्यधिक सघन वन के अंदर आ जाएगी वो भूमि। ठीक है, और मध्यम तो वो 10 से 40% अगर भूमि अगर पेड़ों से ढकी हुई है तो वो मध्यम सघन वन आ जाएंगे। और खुले वन क्या है? अगर 10% से कम भूमि पेड़ों से ढकी हुई हो तो वो खुले वन के अंदर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर इसरो का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है रिसोर्ससैट-2। इस सैटेलाइट की हेल्प से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, जो कि इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है। तो भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण, देखो वन और वृक्ष आवरण ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वन और वृक्षावरण क्या चीज है। वन को बस आपको ऐसे समझना है कि भाई पृथ्वी का एक ऐसा भाग जहां पर वृक्षों का जो घनत्व है ना वो सामान्य से अधिक हो जाता है तो वो वन कहलाता है। ठीक है, या फिर यूं समझ सकते हो कि वन जो है वो एक कानूनी क्षेत्र में भी आ जाता है। तो कितना है वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र दोनों मिला के? वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 24.62% है दोस्तों।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके 24.62% क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण है। ठीक है, कितने प्रतिशत पर? 24.62% पर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है 24.62। 2019 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में? 2019 की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि वन और वृक्ष आवरण देखा था हमने। वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई? 2261। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, वन को और वृक्ष को। इनके जो वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर लिख लेना, केवल किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वनों के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो तो हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षों के जो आवरण में वृद्धि हुई है वो है 721 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिलाकर 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण क्षेत्र कितना है? देखो 24.62% है ना, अब उसमें से हम वन को हटा रहे हैं, यानी वन जो है हमारे पास वन आवरण क्षेत्र वो है 21.71%, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन आवरण क्षेत्र है, जो कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 21.71% अपने पास रखता है। वैसे है ना, भारत की जो वन नीति है 1988, तो हमारी वन नीति कहती है कि 33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। कितना? 33। लेकिन हमारे पास अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? 24.62 पर, यानी अभी हम पीछे चल रहे हैं, तो अभी हमें और दौड़ना है अभी वनों के मामले में। और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? देखो अभी हमने वन आवरण पढ़ लिया, 7,13,789 है, 21.71% है। और वृक्ष आवरण जो क्षेत्र है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 2.91% अपने पास रखता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कि भाई 2019 की तुलना में वन और वृक्षों के आवरण में हमारे कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है, मात्र 0.28% की। कितनी वृद्धि हुई है? 0.28% की। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि 33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है अपनी वन नीति के अनुसार। वन नीति लास्ट जो थी वो 1988 थी, है ना, भारत की वन नीति। तो हमारे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसे जो इस बात को पूरा कर रहे हैं, यानी इस बात को मान रहे हैं, और उनके पास 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। कितने हैं ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? वो है 17। चलिए एक बार यहाँ पर वापस से देख लेते हैं हम। टोटल वन आवरण हमारे पास है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.71% है, और 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण के अंदर पिछले रिपोर्ट से हम अगर तुलना करें तो। वृक्ष आवरण की बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 2.91% और 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। कुल कितना हो गया हमारे पास वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र? तो ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे देश का 24.62% है, और पिछली रिपोर्ट के मुकाबले 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ध्यान रखना 24.62%। लो भाई वापस अभी हमने देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे अत्यधिक सघन वन वगैरह वगैरह। तो खुले वन सबसे ज्यादा हैं, है ना, अगर इसमें भी अगर पूछ ले हुए तो घनत्व के मामले में वनों के, तो सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है 3,07,120 वर्ग किलोमीटर, और टोटल जो वन आवरण है वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्यम सघन वन है हमारे पास, और तीसरे नंबर पर अत्यधिक सघन वन है। अत्यधिक सघन वन जो हमें मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम इस साइड देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा है जंगल घना। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य, यानी पिछले 2019 से लेकर अभी 2021 तक किन राज्यों ने वनों के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और वृद्धि हुई है उनके वन क्षेत्रफल के अंदर, वो राज्य कौन से हैं? तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, है ना। अब इसमें मैंने टॉप 3 ले रखे हैं, यहाँ पर देखो 5 के नाम लिख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप देखोगे। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। कितनी? 647 वर्ग किलोमीटर। बात करें कि सबसे गिरावट ज्यादा कहाँ आई है, तो वो आई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 257 वर्ग किलोमीटर की। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। 3 नाम याद रख लेना आप, या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो तो ध्यान रख लेना कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है, तो आंटी अब ओके है, आंटी ओके।
आंटी ओके, आन से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, ओ से उड़ीसा और के से कर्नाटक, आंटी ओके। और सर्वाधिक गिरावट अमन में हुई है, अमन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ओके। ऐसे भी याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको इसके 647 किलोमीटर तो याद कर ही लेने चाहिए। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक, आंटी ओके। और 647 किलोमीटर बड़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर जो वन क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा गिरावट जो है अरुणाचल प्रदेश में आई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, अभी जो हमने देखा पिछले 2 साल में कहां पर वन क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि हुई है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तो आप जानते होंगे, सर्वाधिक वन संपदा वाला जो राज्य है कौन है, वो है मध्य प्रदेश, हमेशा की तरह। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पर, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है ना। ध्यान रखना दोनों में, पिछले 2 साल में जो वृद्धि हुई थी, वापस से स्लाइड दिखा देता हूँ एक बार। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। पर सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य रखते हैं अपने पास, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनके पास जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है। परसेंटेज की बात करें हम तो मिजोरम इसमें पहले नंबर पर आ जाता है 84.53% के साथ, यानी इसका जो एरिया है ना उसमें इतने प्रतिशत क्षेत्र पर तो इसके पास वन है। यानी घने जंगल, अगर हम अत्यधिक सघन वन आपको देखने हैं तो वो इधर जाना है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। इसके बाद मणिपुर आ जाएगा चौथे नंबर पर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम के पास 84.53% है इसके पास सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अंदर, परसेंटेज की बात करें तो हम, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मैंग्रोव वनस्पति के बारे में भी इसमें आया है रिपोर्ट के अंदर, तो वो भी हम जान लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव वनस्पति का आवरण जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.15% है। 2019 की रिपोर्ट से अगर हम तुलना करते हैं इसकी, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ये बताता है। मैंग्रोव वनस्पति आवरण कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के अंदर है, मतलब लगभग करीबन 40% के आसपास या इससे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। सेकंड नंबर के अंदर जो है गुजरात आता है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है भाई 2019 से 2021 के अंदर मैंग्रोव वन के अंदर। देखो मैंग्रोव वन जो है ना मुख्यतः हमारे तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जो कोस्टल लाइन है ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, जितने भी कोस्टल अपने स्टेट हैं उनके मतलब तटीय क्षेत्र पर ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है पिछले 2 सालों में वो उड़ीसा में हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति के अंदर वृद्धि 8 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। जंगल में आग से संबंधित आंकड़े भी इस रिपोर्ट के अंदर आते हैं। तो 35.46% जो वन क्षेत्र है वो जंगल के आग से ग्रस्त हो रखा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक जो है लद्दाख का वन क्षेत्र सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होगा। कार्बन स्टॉक, तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। जैसे जैसे हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि होगी वैसे वैसे कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि होगी, जो कि एक अच्छी चीज को दर्शाता है। यानी कार्बन को जितने ज्यादा वन होंगे वो उतने ज्यादा कार्बन को सोख पाएंगे, है ना, वातावरण में जो कार्बन है, तो कार्बन स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए। ये वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। अभी हमारे पास टोटल कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन टन है, ऐसा हम मान रहे, अनुमान है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार। और 2019 की रिपोर्ट से तुलना करें तो कितनी वृद्धि हुई है, 79.4 यानी 79 ही बोलते हैं, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि को यह दर्शाता है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि जो है वो 39.7 मिलियन टन है। बांस की बात करते हैं तो कुल बांस क्षेत्र जो है वो 1,49,443 वर्ग किलोमीटर है। और 2019 की तुलना अगर हम करें तो यहाँ पर बांस क्षेत्र के अंदर कमी आई है। अगर कथन आ जाए कि भाई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बांस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना वृद्धि नहीं हुई है, कमी आई है उल्टा। तो कुल बांस क्षेत्र जो है पहले 1,60,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर था, वो अभी घटकर कितना हो गया है, 1,49,443 वर्ग किलोमीटर हो गया, यानी कि कमी आई है। सर्वाधिक बांस क्षेत्र अगर पूछे तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अब हम करने वाले हैं क्विज। तो अगर अभी तक आपने इस रिपोर्ट को अच्छे से देखा है, याद करने की कोशिश की आंकड़ों को, तो इन प्रश्नों के आंसर जरूर देना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये देहरादून के अंदर स्थित है, ठीक है। 30
तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। टिक मार्क पता नहीं कहाँ चले गए, मैं लगा देता हूँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब जारी हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1987 के अंदर। अच्छा ठीक है। 13 जनवरी 2022 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था दोस्तों 17वां एडिशन जारी हुआ था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है रिपोर्ट? तो हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। निम्न में से किस राज्य में वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? किस राज्य में वन और वृक्षावरण के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये हुई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुई थी 647 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक। उसके बाद तेलंगाना था, फिर उड़ीसा था, फिर कर्नाटक था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लाइन से जमे हुए हैं ना, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला का क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है, या फिर भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र सर्वाधिक किस राज्य के अंदर है? प्रतिशत में देखो ब्रैकेट में परसेंटेज लिखा है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो परसेंटेज में पूछा है तो पहले नंबर पर मिजोरम है, ठीक है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय और चौथे पर मणिपुर आ जाता है। मैंग्रोव वनस्पति की वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक हुई? तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनस्पति टोटल कितनी है? 4992 वर्ग किलोमीटर है ना, और जो कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनस्पति में पिछली रिपोर्ट की बात करें हम। और सर्वाधिक किस राज्य में वृद्धि हुई? तो ओडिशा में हुई 8 किलोमीटर की, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन और वृक्ष से ढका हुआ है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन और वृक्ष यानी दोनों आ गए हैं तो वो ढका हुआ है? तो टोटल कितना है? 24.62% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और केवल वन की बात करें तो 21.71%, और केवल वृक्ष से ढका हुआ बात करें तो 2.91%। पिछली रिपोर्ट की बात करें कि भाई वन और वृक्षों के आवरण में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 0.8% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो टोटल दोनों पूछा है तो 2261 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमसे पूछता कि वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है तो 1540 आ जाता। पूछता वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई तो 721 वर्ग किलोमीटर आंसर आ जाता। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन का आवरण कितना है? तो ये है दोस्तों 4992 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें भी सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल में है 2114 वर्ग किलोमीटर, और ये 2261 क्या है? तो ये वन और वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में, ये वो चीज है 2261। टोटल मैंग्रोव वनस्पति का आवरण कितना है? 4992, तो पूरे देश के अपने क्षेत्रफल का 0.15% लगभग। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? वन और वृक्षों से ढका हुआ क्षेत्र कितना है वर्ग किलोमीटर के अंदर? परसेंटेज में पूछते तो आप बता देते अभी कि भाई 24.62% है, लेकिन अब हमसे यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया है, तो वो है दोस्तों 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, पहला ऑप्शन। सिर्फ वन से पूछता, वन से जो हमारा वन आवरण कितना है तो वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। वृक्ष आवरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना है? तो कुल मैंग्रोव का वन आवरण जो है वो 2261 नहीं 4,992 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 4,992 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये था वीडियो, कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट कर देना, वैसे पूरा ध्यान रखा गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।